हेलो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के प्रूफ को अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इस डेरिवेशन को अच्छे से समझने के लिए आप न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन को अच्छे से समझें, क्योंकि इस डेरिवेशन के लिए जो हम अजम्पशन एज्यूम करेंगे वो वही अजम्पशन है जो हमने न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को ड्राइव करते वक्त एज्यूम की थी। आप न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन को सबसे पहले अच्छे से समझें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चंस में फ्रेंड हमें एक टेबल गिवन होती है और हमें टेबल में आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज गिवन होती हैं और हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि जो ये एंट्रीज कैलकुलेट की गई हैं ये किस फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट की गई है। तो फ्रेंड्स, हमें एक ऐसा फार्मूला फाइंड आउट करना है जो इन आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें ये एंट्रीज प्रोवाइड कराए। तो फ्रेंड्स, फार्मूला फाइंड आउट करने का मतलब है हमें एक ऐसी पोलोमियल फाइंड आउट करनी है जो हमें इन आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज प्रोवाइड कराए। तो हम डायरेक्ट अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हमने कंसीडर की है n+1 आर्गुमेंट कंसीडर की है, तो हम अज्यूम करते हैं कि एक ऐसी n डिग्री की पोलोमियल एग्जिस्ट करती है जो हमें इन आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये एंट्रीज प्रोवाइड कराएगी। जब हमने न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन को समझ लिया है, तो फिर हमें न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फार्मूले की जरूरत ही क्या है। हम इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि अगर हम टेबल में कंसीडर करें आर्गुमेंट 0, 1, 2 से लेकर 10 तक, और हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो 0.4 के कोरस्पॉन्डिंग या फिर 1.2 के कोरस्पॉन्डिंग, और ये दोनों के दोनों आर्गुमेंट टेबल की स्टार्टिंग में लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपको इन आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फाइंड आउट करनी है और ये आर्गुमेंट टेबल की स्टार्टिंग में लाई करते हैं, तो हम उस केस में न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें एंट्री, जैसा कि जो लास्ट आर्गुमेंट हमने 10 कंसीडर किया है, इससे प्रीवियस वाला जो आर्गुमेंट है 9 है, और अगर हमें 9 और 10 के बीच में किसी रियल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग अगर एंट्री फाइंड आउट करनी है, अज्यूम कर लेते हैं हमें अगर 9.2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर एंट्री फाइंड आउट करनी है, तो हम न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का यूज नहीं कर सकते। तो 9.2 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही है कि अगर आपको टेबल के लास्ट आर्गुमेंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर एंट्री फाइंड आउट करनी हो तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करेंगे। अब हम इस डेरिवेशन को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के केस में जो पोलोमियल एज्यूम की थी, उस पोलोमियल को और न्यूटन ग्रीगारी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो हम पोलोमियल एज्यूम करेंगे, उन दोनों पोलोमियल को एक बार हम कंपेयर करते हैं ताकि जो डेरिवेशन है वो हम ऐसे क्लियर हो सके। तो न्यूटन फॉरवर्ड के केस में जो हमने पोलोमियल एज्यूम की थी वो पोलोमियल थी b0 प्लस b1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस b2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच, b3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2h, और जो लास्ट टर्म थी वो थी bn एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। जैसा कि जो हम ये पोलोमियल कंसीडर किया है, जैसा कि b1 के साथ जो टर्म है उसमें से हमने x में से a आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट किया है, b2 के साथ जो टर्म है उसमें हमने x में से a आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट किया है, साथ के साथ a प्लस h आर्गुमेंट को भी सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। b3 के साथ हमने पहले 3 आर्गुमेंट को कंसीडर किया है और bn के साथ हमने पहले n आर्गुमेंट को कंसीडर किया है। तो फ्रेंड्स, ये हमने पोलोमियल एज्यूम की थी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले को ड्राइव करते वक्त। लेकिन बैकवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन में हम इस पोलोमियल को एज्यूम नहीं करेंगे। हम जो पोलोमियल एज्यूम करने जा रहे हैं उसके लिए अभी इसके लिए सिंपल यूज करते हैं हम gx, ताकि ये दोनों नोटेशन मैच ना हो। और gx में जो कांस्टेंट टर्म है वो है a0, और a1 के साथ जो हमने टर्म कंसीडर की है x माइनस a प्लस nh, हमने x में से जो लास्ट आर्गुमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट किया है। फॉरवर्ड के केस में हमने x में से फर्स्ट आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन बैकवर्ड के केस में हमने x में से लास्ट आर्गुमेंट को सब्ट्रैक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, हम दोनों पोलोमियल के बीच में जो डिफरेंस है उसको देख सकते हैं। a2 के साथ जो टर्म आई है x माइनस a प्लस nh,
x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। जैसा कि A2 के साथ जो हमने दो आर्गुमेंट कंसिडर किए हैं वो दो लास्ट के दो आर्गुमेंट्स हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच और a प्लस एन एच। तो फ्रेंड्स आप gx की कंस्ट्रक्शन को अब समझ सकते हो। A3 के साथ हमने लास्ट 3 आर्गुमेंट को कंसिडर करेंगे और an के साथ हम फर्स्ट आर्गुमेंट को छोड़कर जो लास्ट n आर्गुमेंट्स हैं वो हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने जो टोटल आर्गुमेंट कंसिडर किए हैं वो n प्लस वन है और यहां पर हमें n आर्गुमेंट कंसिडर करने हैं। तो हम फर्स्ट आर्गुमेंट को छोड़कर बचे हुए लास्ट n आर्गुमेंट्स का यूज करके हम an के साथ इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले को ड्राइव करने का, वो इस पोलोमियल को अच्छे से समझना ही है कि हम इस पोलोमियल की कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को ड्राइव करने का मतलब है हमें इस पोलोमियल को फाइंड आउट करना है और इस पोलोमियल को फाइंड आउट करने का मतलब है हमें इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए और इन कोफिशिएंट की वैल्यू हमें बैकवर्ड डिफरेंस की सेंस में चाहिए। तो जैसा हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के केस में इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सिमिलर प्रोसेस में हम अब इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम ए नोट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्टार इक्वेशन के अंदर x की जगह हम a प्लस एन एच पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम इस पोलोमियल में x की जगह a प्लस एन एच पुट करेंगे तो देख पा रहे हो आप a1 के साथ जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी, सिमिलरली a2 के साथ जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी और आगे आने वाली सारी टर्म ही जीरो हो जाती हैं। तो जो g ऑफ a प्लस एन एच के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है वो है a नोट। तो इस बात का मतलब है जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन के केस में जो कांस्टेंट टर्म है वो है लास्ट एंट्री। यहां पर हमने g पोलोमियल कंसीडर किया है, लेकिन हमें टेबल में x और fx कंसीडर किए थे। ये हमने इसीलिए कंसीडर किए हैं ताकि हमारी जो दोनों नोटेशंस हैं वो मैच ना हो जाए। तो आप इस fx को एक मिनट के लिए gx भी अज्यूम कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम a1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और a1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने a नोट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए x की जगह a प्लस एन एच को पुट किया। तो हम a1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम x की जगह a प्लस एन माइनस वन इंटू एच को पुट करते हैं ताकि a2 और a2 के बाद की सारी टर्म्स जीरो हो जाए। तो जब हम x की जगह a प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट करते हैं स्टार इक्वेशन में तो जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है g ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, जैसा कि x की जगह हमने a प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट किया है, इज इक्वल टू a नोट एज इट इज प्लस a1 इंटू माइनस एच। जैसा कि हम यहाँ पर x की जगह a प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट करेंगे तो केवल एक h बचेगा और वो भी विद नेगेटिव साइन। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें a1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम a1 को इस इक्वेशन के इस साइड रखते हैं और बाकी बची हुई टर्म को इक्वेशन के दूसरे साइड लेकर जाते हैं। तो माइनस a1 की जो वैल्यू यहां से हमें ऑब्टेन होती है g ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस g ऑफ a प्लस एन एच बाई एच। हमें तो a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हम इक्वेशन के दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इक्वेशन के दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो a1 की वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो वैल्यू है g ऑफ a प्लस एन एच माइनस g ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच बाई एच। और जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने g ऑफ a प्लस एन एच इस एंट्री में से इससे प्रीवियस वाली एंट्री को सबट्रैक्ट किया है और बैकवर्ड डिफरेंस के केस में हम यही तो काम करते हैं, हम पहले वाली एंट्री से उससे प्रीवियस वाली एंट्री को सबट्रैक्ट करते हैं। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो बैकवर्ड डिफरेंस की नोटेशन बनेगी बैकवर्ड डिफरेंस एट g ऑफ a प्लस एन एच। तो हमने इसी को बैकवर्ड डिफरेंस की सेंस में लिख दिया और बाय h एज इट इज चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स हमने a1 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। सिमिलर प्रोसेस में हम a2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और a2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टार इक्वेशन में x की जगह a प्लस एन माइनस टू इंटू एच को पुट करेंगे। तो जो हमें a2 की वैल्यू ऑब्टेन होगी वो वैल्यू होगी a2 इज इक्वल टू नेबुला स्क्वायर g ऑफ a प्लस एन एच बाई टू फैक्टोरियल बाई एच स्क्वायर। मैंने फ्रेंड्स इस वैल्यू को डायरेक्ट ही पुट कर दिया है क्योंकि ये सारा का सारा कैलकुलेशन का काम है, इसे हम बड़ी इजीली समझ सकते हैं। तो हमें a नॉट a1 a2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है और हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि a2 में हमने नेबुला स्क्वायर ऑब्टेन हुआ है, बाय में टू फैक्टोरियल है और h का स्क्वायर है। तो सिमिलरली जब हम a3 को फाइंड आउट करेंगे a3 में हमें ऑब्टेन होगा नेबुला क्यूब g ऑफ a प्लस एन एच बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब। और फ्रेंड्स हम इन सारी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे g ऑफ a प्लस एन एच हमें टेबल्स की हेल्प से गिवन होगा। a1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेबुला g ऑफ a प्लस एन एच कैलकुलेट करना होगा
और ये कैलकुलेट करना काफी आसान है, क्योंकि जब हम इस टेबल की हेल्प से बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस का जो कॉलम होगा उस कॉलम में जो सबसे लास्ट टर्म होगी वही जो टर्म है वही है नेबुला जी ऑफ ए प्लस एन एच। तो फ्रेंड्स हमने A1 की वैल्यू को बैकवर्ड डिफरेंस की सेंस में कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली A2 की वैल्यू के लिए हम जब सेकेंड ऑर्डर का बैकवर्ड डिफरेंस कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे तो उस कॉलम में जो सबसे लास्ट टर्म होगी वो होगी नेबुला स्क्वायर जी ऑफ ए प्लस एन एच। तो फ्रेंड्स A2 की वैल्यू को भी हमने बैकवर्ड डिफरेंस की सेंस में कैलकुलेट कर लिया है। तो आप इस सारे के सारे प्रोसेस को जनरलाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हमने इस पोलोमियल के कोरिस्पोंडिंग जो भी कोफिशिएंट्स यूज हुए थे उन सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू को बैकवर्ड डिफरेंस की सेंस में कैलकुलेट कर लिया है। फ्रेंड्स आगे हम अब बार बार इस पोलोमियल को g ऑफ x पोलोमियल बोलने की बजाय अब हम इस पोलोमियल को fx पोलोमियल ही बोलेंगे, क्योंकि बुक्स में इस पोलोमियल के लिए fx नोटेशन ही यूज की जाती है। हमने स्टार्टिंग में इस पोलोमियल के लिए gx नोटेशन इसीलिए यूज की थी ताकि हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की डेरिवेशन में जो हमने पोलोमियल अज्यूम की है और बैकवर्ड के केस में जो हम पोलोमियल अज्यूम कर रहे हैं उन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझ सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इन सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू को fx पोलोमियल जो कि स्टार पोलोमियल है उसके अंदर पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स A3 की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो चुकी है। सिमिलरली हम an की वैल्यू को भी जनरलाइज कर सकते हैं। तो इन सभी वैल्यूज को हम स्टार इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। स्टार इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो हमने A0 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया है। A1 की वैल्यू थी नेबुला f ऑफ a प्लस एन एच बाई एच, इस वैल्यू को हम बैकवर्ड डिफरेंस की सेंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। और A2 जो टर्म कैलकुलेट हुई थी A2 टर्म थी नेबुला स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने सभी कोफिशिएंट्स की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया है और हमें ये पोलोमियल ऑब्टेन हो चुकी है। और आप इस पोलोमियल को देख सकते हो, इन सभी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो है पोलोमियल ऑब्टेन होगी वो n डिग्री की पोलोमियल होगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर जो h का कोफिशिएंट 1 है और जो फर्स्ट टर्म है वहां पर h का कोफिशिएंट n है। तो जो नंबर ऑफ x आए हैं इस टर्म के अंदर nx आए हैं। तो जब इन सभी टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस पोलोमियल की जो डिग्री होगी वो n डिग्री होगी। तो फ्रेंड्स अब हम इस फार्मूले के अनदर वर्जन को और स्टडी करते हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और अगर एग्जाम में इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आती है तो आपको केवल यहां तक ही इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को लिखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस फॉर्मूले के दूसरे वर्जन को और हम देखते हैं। जैसा कि हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के केस में हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फार्मूले को u की सेंस में लिखा था, तो हम यहां पर भी अब बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फार्मूले को u की सेंस में लिखते हैं। उसके कोरस्पोंडिंग हमने u डिफाइन किया था, u इज इक्वल टू x माइनस a बाई एच। जो a था वो फर्स्ट आर्गुमेंट था और x जिसके कोरस्पोंडिंग हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना था, माइनस a बाई एच। तो फ्रेंड्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन के केस में जो हम u डिफाइन करेंगे, x में से हम लास्ट आर्गुमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे। लास्ट आर्गुमेंट है हमारा a प्लस एन एच बाई एच। यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी x इज इक्वल टू a प्लस एन एच प्लस यू एच। हमने x की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया है और यहां से हम x माइनस a प्लस एन एच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें जो ये पोलोमियल की जो सेकंड टर्म है यहां पर हमें x माइनस a प्लस एन एच की वैल्यू को पुट करना है u की सेंस में। तो फ्रेंड्स x माइनस a प्लस एन एच की वैल्यू हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन से जो x माइनस a प्लस एन एच की वैल्यू होगी वो होगी UH। तो हम यहां पर u इंटू एच पुट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम यहां पर u इंटू एच पुट करेंगे तो h से h कैंसिल आउट होकर जो इस पोलोमियल की जो सेकंड टर्म होगी वो होगी u इंटू नेबुला f ऑफ a प्लस एन एच, वो आप दिखाई दे रही है। और हम x माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं u की सेंस में। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसी इक्वेशन के अंदर हम h को ऐड करते हैं दोनों साइड। इस इक्वेशन में जब दोनों साइड हम h को ऐड करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होगी x माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। जैसा कि आप देख सकते हो जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एच एक इस टर्म से एक एक्स्ट्रा टर्म होगी जो कि हमने ऐड की है। तो जब इस साइड भी आप h को ऐड करोगे तो दोनों से हम h को कॉमन ले सकते हैं और जो अंदर टर्म बचेगी u प्लस वन। तो फ्रेंड्स हम x माइनस a प्लस एन एच की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, जो वैल्यू थी u इंटू एच, और x माइनस a प्लस एन माइनस वन इंटू एच की वैल्यू को पुट करते हैं, वो वैल्यू है u प्लस वन इंटू एच। तो यहाँ पर h का स्क्वायर हो जाता है, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होकर जो थर्ड टर्म है वो टर्म है u इंटू यू प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स आप इस सारे के सारे कंसेप्ट को आप जनरलाइज कर सकते हो। जो लास्ट टर्म होगी वो होगी u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस एन माइनस वन बाई एन फैक्टोरियल नेबुला एन एफ ऑफ a प्लस एन एच। तो फ्रेंड्स इस वर्जन को हम
बैकवर्ड इंटरपोलेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करते वक्त यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के प्रूफ को अच्छे से समझा। थैंक यू।